Welcome back, my dear children. Now today we will be discussing in Dr. Amina classes. Dr. Amina, HOD Chemistry, is discussing your test which was named by Basic Concept of Chemistry. Okay, this is a MCQ test. After finishing all the 3 videos which I have given to you for Basic Concept, मैंने 3 वीडियोज़ बनाई थी और मैं होप कर रही हूँ कि आप सबने पूरी वीडियोज़ देख ली होंगी और यकीनन ये टेस्ट भी आपने करा होगा। तो अब आप इसके आंसर जब जो भी डाउट्स हैं आपके वो सब मैं क्लियर कर रही हूँ और आपके आंसर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस वाले क्वेश्चन का बेटा जो आंसर है वो ए है। इसमें मैं एक काम करती हूँ आपको कि सारे ऑप्शन करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ए क्यों है ना। हर ऑप्शन में अपन निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा ए क्यों है। जैसे बी वाला ऑप्शन है, इसमें 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट NTP। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है बी वाले ऑप्शन में तो देखो ये 11.2 है डिवाइडेड बाई 22.4 जो कि स्टैंडर्ड है। समझे, जैसे अपन कहते थे ना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ऐसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है डिवाइड बाई द स्टैंडर्ड वॉल्यूम। तो इसका आंसर हमारे पास 0.5 मोल CO2 का आ रहा है। तो ये पहला बी ऑप्शन का हो गया। अब अगर जैसे मैं सी ऑप्शन देख रही हूँ तो सी ऑप्शन में मेरे पास 22 ग्राम दिया है, तो यहाँ पर मैं ग्राम से डीलिंग कर रही हूँ तो CO2 का मोलार मास 44 होता है। तो ये मेरा 0.5 मोल CO2 यहाँ भी आ गया। आखिर में मुझे 22.4 इंटू 10 टू पावर 3 ml दिया है, यानी कितना हो गया ये 22400। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये भी 22400 आ जाएगा। तो यानी कितना हो गया 1 मोल हो गया। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे और कंपेयर करोगे तो पहला वाला सबसे कम है, तो 0.1 मोल इज द आंसर। समझ आ गया पहला क्वेश्चन। सो वेरी गुड क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मतलब इसी लेवल के आएंगे नीट और IIT JEE में। तो इसलिए अपन को आपको लगेगा 10 क्वेश्चन ही बहुत बड़ी बात होती है। 10 क्वेश्चन आपको ये वाले जैसे अगर आप करेंगे तो आपको ये 10 क्वेश्चन से पूरी क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इज इट क्लियर टू? चलिए अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2Cl2, जिसको सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहते हैं, इन 13.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड इज, है ना। तो अपन ये बहुत आसान है, इसका भी ऑप्शन ए आ रहा है, इसका भी ए ऑप्शन आ रहा है। और इसमें हम डालेंगे आपको ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो कि आप सब जानते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी चीज़ का जो होता है वो वेट होता है जितना दिया है उस चीज़ का, जैसे 13.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूराइल क्लोराइड को जब आप निकालोगे बेटा तो आपके पास 135 आएगा। तो इसका आंसर भी आपका 0.1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आप जब आएंगे थोड़ा सा वो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो इसलिए आप परेशान नहीं हो, मैं आपको कर दूंगी। अब जैसे आप थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है, अपन अब थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई है, तो डोंट टेक टेंशन, आई विल डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज थर्मली डिकम्पोज एंड एक्सेस ऑफ अल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन द गैसियस प्रोडक्ट। मतलब क्या, पहले हम KClO3 ले लें। ये KClO3 है, इसका 1 मोल जो है वो थर्मली डिकम्पोज हो रहा है। तो हमें पता है कि ये हमें KCl और 3O2 देता है। ये हमारा इक्वेशन जो है ये होता है 2KCl + 3O2। ये हमारा डिकम्पोजिशन का है। उसने कहा कि थर्मली डिकम्पोज हो गया और एक्सेस ऑफ अल्यूमिनियम इज बर्न इन द गैसियस प्रोडक्ट। तो गैसियस प्रोडक्ट तो O2 है यहाँ पर जो निकला है, तो एक्सेस ऑफ अल्यूमिनियम उससे बर्न होएगा। तो यानी अल्यूमिनियम जब एक्सेस उससे बर्न होएगा तो यानी अपन को पता है कि अल्यूमिनियम ऑक्साइड ही मिलेगा। इसको भी हम बैलेंस कर लेंगे क्योंकि बगैर बैलेंस करे कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमने इसको भी कर लिया, यहाँ आ गया हमारा 3। ठीक है, तो इसके बाद कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ अल्यूमिनियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। तो कितने मोल्स अल्यूमिनियम ऑक्साइड के यहाँ मिलेंगे आपको। आप देखो 2 मोल्स ऑफ KClO3 हमें दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ Al2O3, करेक्ट। 2 मोल्स, देखो यहाँ ये 2 मोल्स आपके पास अगर 2 मोल्स थे KClO3 के तो वो हमें दे रहे थे Al2O3 कितने दे रहा था वो हमें 2 मोल्स ऑफ Al2O3 दे रहा था वो। एनी डाउट इन दिस? ये सबको समझ में आ गया। तो अगर 1 मोल होएगा
1 मोल, क्योंकि यहाँ पर अपने क्वेश्चन में 1 मोल है, तो 1 मोल अगर होएगा तो कितना देगा, समझ गए। तो ये आ जाएगा आपका आंसर ए यानी 1, है ना, 1 आ रहा है ये आपका आंसर, दिस इज 1। यहाँ भी 1, ये हटा दो, ये तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम चल रही। ना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जब आएगा आपका, लेट मी 1 मिनट प्लीज, मैं इसको करके देखती हूँ, शायद ठीक हो जाएगी। यस, नाउ थैंकफुली इट इज ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2H2 plus O2 gives 2H2O, 2 ग्राम ऑफ H2 एंड 1 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, कितना। मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था ये वाला चैप्टर, जिस बार लिमिटिंग रीजन पढ़ाया था, अगर दोनों रिएक्टेंट का मास दे देता है तो मतलब हमारा कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजन का है। तो अब ये बहुत आसान है, हम यहाँ पर 2H2 हम यहाँ पर अपना लिखते हैं, 2H2 जो हमारा इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। अब इसमें मॉलिक्यूलर मास इसका 1 होता है और ये 4 है, तो 4 ग्राम अगर हमारे पास H2 होता तो O2 हमें मिलता 32 ग्राम और वाटर 18 इंटू 2 36 ग्राम, ठीक है। तो अगर 4 ग्राम हमें देता 32 ग्राम, तो 2 ग्राम हमें कितना देगा, 2 ग्राम अगर मेरे पास H2 होता, 2 ग्राम ऑफ H2 मुझे कितना देता O2। तो आप करके देखोगे तो आपके पास आएगा x 2 इंटू 32/4, यानी हमें देता 16 ग्राम। 4 ग्राम हमें दे रहा है 32, तो 2 ग्राम अगर जैसे मेरे पास है तो 1 ग्राम O2 करें, हाँ, तो 16 ग्राम हमारे पास होना चाहिए था, इसलिए हमारा O2 तो बहुत कम है हमारे पास, तो O2 इज़ माई लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसकी मदद से हम प्रोडक्ट का मास निकालते हैं, आप सब जानते हैं। तो 32 ग्राम O2 जो है, 32 ग्राम O2 हमें दे रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन मेरे पास O2 दिया कितना है मुझे क्वेश्चन में, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम O2 मुझे कितना देगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 36/32, जिसका आंसर आएगा 1.125 ग्राम, जो कि बी ऑप्शन है। ये आ गया, समझ आई। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है लिमिटिंग रीजन का, और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट बहुत आता है एग्जाम में। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी आपका लिमिटिंग रिएजन का ही दिख रहा है हमें, इसका ऑप्शन डी बता रहा है वो। लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। यहाँ पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का, तो N2 + 3H2 ये हमें दे रहा है 2NH3, ठीक है। अब कह रहा है वो अंडर STP 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 विल फॉर्म ऑन कंप्लीट रिएक्शन, कितना अमोनिया हमें देगा। तो ये 1 मोल दिया है उसने, अभी जैसे इक्वेशन में भी यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, इक्वेशन में जो दिख रहा है मतलब बैलेंसिंग वाला, और उसमें हमें 2 मोल दिख रहा है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ N2, देखो 1 मोल ऑफ N2 जो तुम्हारा है वो कितने से रिएक्ट कर रहा है, देखो 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ H2, ये दिख रहा है आपको कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ H2 से, तो और मतलब विथ 3 मोल्स ऑफ H2 टू गिव क्या दे रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है बेटा, टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल N2 का है, 3 मोल H2 का है, और इससे जब रिएक्ट करा तो कितना मिला 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में वॉल्यूम आ गया उसने, तो अमोनिया के 2 मोल्स जो हैं, अमोनिया के 2 मोल्स मिल रहा है हमें, तो 2 मोल्स अमोनिया में हमें, अच्छा यहाँ पर इसलिए लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो बैलेंस इक्वेशन है इतना ही दिया है ना इसमें, तो लिमिटिंग इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ, तो डायरेक्ट कर देंगे बस 2 मोल्स के लिए 2 × 22.4, तो ये हमारे पास 44.8 लीटर। देखते से एकदम से वो लिमिटिंग का लग रहा है, बट क्योंकि जितना मोल दिया है N2 और H2 का उतना ही बैलेंस इक्वेशन में है, तो वहाँ पर लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है a certain amount of a metal whose equivalent mass is 28, ठीक है, displaces 0.7 liter of H2 at STP from an acid, so mass of the element कितना होएगा।
अगर हम पहले इस क्वेश्चन में मास ऑफ H2 निकाल लें, सपोज हम मास ऑफ H2 निकाल लें, जो कि कैसे निकलेगा, जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस करा है 0.7 अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर है इंटू 2। कैसे निकाला है अपन जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, बताओ। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वेट, या फिर इससे रहने दो, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट से नहीं कर रही मैं तो डायरेक्ट इससे कर रही हूँ कि आपने 0.7 अपॉन 22.4 इंटू 2, ये जो वैलेंसी है, मतलब ये बैलेंस है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 2 हाइड्रोजन का +2 है, तो ये उससे करा है हमने। तो ये अपना आएगा, इसका आंसर बेटा आ रहा है अपना 0.0625 ग्राम, 0.0625 ग्राम, ठीक है। अब इतना हाइड्रोजन, कितना 0.0625 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो था हमारा, वो इस डिस्प्लेस, किससे डिस्प्लेस हो रहा है भाई, एक्स मान लो, इज डिस्प्लेस्ड बाय x ग्राम ऑफ मेटल, बाय x ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है। तो 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होएगा तो वो डिस्प्लेस होएगा कितने से, तो अपन इसको मान लेंगे x अपॉन 0.0625, ठीक है। देन इस नंबर को, ये जो पूरा डिस्प्लेस कर रहा है, ये बराबर 28 के हुआ कि नहीं हुआ, तो बस x आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमारा आ रहा है बेटा कितना, 1.75 ग्राम। तो ये आपका ऑप्शन ए है इसका। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये तो आसान क्वेश्चन था, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 17 यानी मोलिकुलर मास जो अमोनिया का है, 17 ग्राम अमोनिया में हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो 4.25 ग्राम में कितना होएगा, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो इसका आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 4.25 इंटू अवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दें बाई 17, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ 7, दैट विल बी 7 का ऑप्शन हमें डी दिया जा रहा है, तो ये हमारा 6 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। So this is your question number 7, which is again a good question. Then question number 8 में कह रहा है, if 30 ml of H2 and 20 ml of O2 reacts to form water, what is left at the end of the reaction? Again my dear children, this is of limiting reagent. Let us write the equation again. 2H2 plus O2 gives 2H2O, ठीक है। इसके 2 वॉल्यूम है और इसका 1 वॉल्यूम है, ये आधा है। तो अगर 30 ml होता H2 तो O2 कितना होना चाहिए था, 15, है ना, लेकिन O2 20 है, तो मतलब लिमिटिंग रीजन कौन सा हो गया आपका, H2 इज योर लिमिटिंग रीएजेंट। इज दिस क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। तो H2 समझो फिर से, ये 2 है, ये इसका आधा है, तो अगर H2 30 दिया है तो O2 15 होना चाहिए, लेकिन O2 कितना है, 20 से ज़्यादा है, तो मतलब लिमिटिंग रीजन हमारा H2 है। तो H2 इज आर लिमिटिंग रीएजेंट। अब कह रहा है व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो लिमिटिंग रीजन से हम पहले प्रोडक्ट निकाल लें। हमारे पास 2 मतलब 30 ml, ऐसे कर लें, 30 ml ऑफ वॉल्यूम से कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से आंसर है ना। 30 ml ऑफ H2 होता अगर, तो 30 ml ऑफ H2 विल रिएक्ट विथ 15 ml ऑफ O2। समझ गए, 15 से करना चाहिए, मोलार रेशियो हाफ है, तो 30 ml रिएक्ट कर रहा है 15 ml O2 से टू गिव वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो अनरिएक्टेड वॉल्यूम लेफ्ट है वो है 20 टोटल था और रिएक्ट कर गया 15, तो बचा कितना, 5 ml। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा इसका ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ कह रहा है कि 4 moles each of SO2 and O2 gases are allowed to react to form SO3। तो इक्वेशन हमारा, ये सारे क्वेश्चन में ध्यान रहे कि इक्वेशन बैलेंस होएगा, और नहीं हुआ तो फिर आपका क्वेश्चन गलत ही जाएगा। ये
4 moles ऑफ SO2, ईच ऑफ SO2, इसके भी 4 मोल है और इसके भी 4, इसके भी 4 हैं और इसके भी 4 हैं। पहले ये हमारे पास कुछ नहीं था। आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म SO3 इन अ क्लोज वेसल एट इक्विलिब्रियम 25% ऑफ O2 इज यूज्ड अप। 25% 4 का यानी, तो 25% किसका, 4 का लेना है, तो 4 इंटू 25/100 ना, तो ये आ गया कितना, 1 मोल। मतलब क्या हुआ इस बात का, इसका 1 मोल यूज अप हो गया, तो मतलब ये कितना बचा, ये 3 बचा, समझ गए। इसका 1 मोल यूज हुआ है, तो इसके कितने मोल यूज हुए, 2 हुए, क्योंकि इससे डबल है, तो इसका 2 बचा, और ये तो 2 है ही, समझ गए, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ गया, तो टोटल कितने हुए, 2 3 5 और 7। कितना अच्छा क्वेश्चन। तो ऑप्शन विल बी बी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि 20 ml ऑफ मीथेन इज कंप्लीटली बर्न्ड यूजिंग 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर इज। तो यहाँ पर भी हमें इक्वेशन डालना है। आपने देखा कि सारे क्वेश्चन में इक्वेशन है, कंबस्शन का इक्वेशन डलेगा यहाँ, तो ये CO2 प्लस H2O डलेगा और बैलेंस के बगैर कोई का मतलब नहीं है। तो कह रहा है 20 ml ऑफ मीथेन इज कम्प्लीटली बर्न्ड यूजिंग 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पहली बात देखो, 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है ना, इसका 1 वॉल्यूम है और इसका 2 वॉल्यूम है, और हमारे पास मीथेन कितना दे रहा है, 20 ml। तो मतलब खर्च कितना हुआ, डबल है ना ये, इसका तो 40 ml खर्च हुआ, समझे। और वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट आफ्टर कूलिंग एट रूम टेम्परेचर, ये 1 वॉल्यूम था, तो इसका भी 20 ml, ये समझते हो, मोलार रेशियो, ये 1 वॉल्यूम है, ये 20 ml, अगर ये डबल है इसका तो ये 40 ml खर्च हुआ, और ये भी इसके बराबर है तो ये भी 20 ml बना। अब वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट अनयूज, कितना O2 था, कितना मेरे पास 50, अनयूज कितना रहा 10, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट अनयूज्ड। टोटल आई वॉज हैविंग 50 एंड उसमें से मैंने 40 हटा दिया, तो आई एम गेटिंग 10 ml, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट आफ्टर कूलिंग एट रूम टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट आफ्टर कूलिंग at room temperature on cooling water vapor changes into liquid volume of gases after cooling will be 10 ml। इसका ऑप्शन दिया है डी, वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट, अच्छा 10, ये हाँ 10 तो देखो O2 लेफ्ट है और प्रोडक्ट में CO2 गैस है, तो ये 20, तो बचा क्या, टोटल कितना आया 30। बहुत प्यारे क्वेश्चन है बेटा, अगर जो बच्चा सही में ईमानदारी से कर रहा है ना, उसको हर क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड क्या चल रहा है अपना। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस पूरे अच्छी तरह कर लिए, तो मैं पक्का आपसे बोल रही हूँ कि आपसे फाइनल में नीट और जेई में बन जाएंगे, क्योंकि हर आइडिया का अपन ने क्वेश्चन दे दिया है एंड दे आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। सो आई होप एंड दैट यू आर डूइंग विद मी। हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव फिनिश, पूरा फिजिकल 11 का। अब इसके बाद जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें से भी 100% एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, कभी कभी 2 आ जाते हैं। तो आई होप कि मेरे बच्चे समझदार हैं, उनको इतना टाइम भी मिल गया है, गोल्डन टाइम यू गॉट माय डियर, मतलब ऐसा टाइम कभी किसी को नहीं मिलता। तो प्लीज़ आई होप दैट यू विल यूटिलाइज द टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एंड नीट एग्जाम। फ्रॉम डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like the videos and share it with many more. Bye bye.